नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चमोली डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस मैप में चमोली को। आइए चमोली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। चमोली जिले का एरिया है 8030 वर्ग किलोमीटर। आप जानते हैं कि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का एरिया वाइज़ सबसे बड़ा जिला है और चमोली का हेडक्वार्टर है गोपेश्वर। चमोली में तहसीलों की संख्या है 12। यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स 8 हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर चमोली शेयर करता है तिब्बत के साथ में और बाकी 6 जिलों के साथ ये इंट्रा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, राज्य के अंदर। और इन जिलों में आप देख सकते हैं कि 3 जिले ये कुमाऊं मंडल के हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा, और बाकी 3 पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ये गढ़वाल मंडल के हैं। गैरसैंण काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि गैरसैंण को ऑफिशियली समर कैपिटल उत्तराखंड का घोषित कर दिया गया है और देहरादून उत्तराखंड का विंटर कैपिटल। कुछ रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस को जानते हैं चमोली के। इनमें जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनमें पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क्स, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। आइए इनको आगे डिस्कस करते हैं। मेन जो यहाँ पर मैं फैक्ट्स आपके लिए लेके आई हूँ, देखिए फैक्ट्स तो आपको किताबों में मिल जाते हैं, आपको हर कहीं मिल जाते हैं। मेन ये है कि आप कैसे उनको याद रखें और एग्ज़ाम में आपके लिए कैसे वो हेल्पफुल साबित हो। शुरुआत करते हैं पंचबद्री से। पंचबद्री बद्री विष्णु भगवान को कहा जाता है। पंचबद्री ये 5 मंदिर हैं और इन 5 मंदिरों की विशेषता ये है कि यहाँ विष्णु भगवान के अलग-अलग रूपों की मूर्ति की स्थापना की गई है। पहले इनके नाम जान लेते हैं। पंचबद्री, इनके नाम बद्रीनाथ, विशाल बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योगधान बद्री। सारे के सारे पंचबद्री ये सारे ही चमोली में हैं। आइए इनको याद करने की ट्रिक जानते हैं कि कैसे आप इनको याद रखेंगे कि कौन-कौन से हैं ये बाकी। बद्रीनाथ तो आप याद कर ही सकते हैं, विशाल बद्री जो कि चमोली में है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। बाकी जो ये 4 हैं इनको किस तरीके से याद करें इसके लिए ट्रिक मैंने बनाई हुई है। देखिए आज की बात कल आता है, कल भविष्य का हिस्सा है और भविष्य में सभी को बूढ़ा होना है और बुढ़ापे में इंसान को ध्यान करना चाहिए या ध्यान करता है। इस तरीके से आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। आज से आदि बद्री, भविष्य से भविष्य बद्री, बुढ़ापे से वृद्ध बद्री और ध्यान से योग ध्यान बद्री। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। बद्रीनाथ या विशाल बद्री को तो आप ध्यान में रखिए कि ये चमोली में ही है। आज आज के बाद कल आता है, कल भविष्य का हिस्सा है, भविष्य में इंसान बूढ़ा हो जाएगा और बुढ़ापे में इंसान को ध्यान करना चाहिए। तो आज से आदि बद्री, भविष्य से भविष्य बद्री, बुढ़ापे से वृद्ध बद्री और ध्यान से योगधान बद्री। इस तरीके से अगर आप ये ट्रिक अगर आप नोट कर लेते हो, तो एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि ये डेफ़िनिटली आपकी हेल्प करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। बद्रीनाथ देश के 4 धामों में से एक है और उत्तराखंड के 4 धामों यानी कि छोटे धामों में से भी एक है। याद रखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि केदारनाथ भी भारत के 4 धामों में से एक है, लेकिन केदारनाथ 4 धामों में नहीं आता है, बल्कि उत्तराखंड के 4 धामों में आता है, यानी कि छोटे धामों में से एक है। और बद्रीनाथ नर और नारायण नामक 2 पर्वतों के पार्श्व में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला देखते हैं पंचकेदार। सबसे पहले ये जान लें कि सारे पंचकेदार चमोली में नहीं हैं, सिर्फ 2 हैं इनमें से। सबसे पहले नाम जान लेते हैं, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ। इनमें से 3 लास्ट के 3 रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और स्टार्टिंग के 2 आप देख सकते हैं, ये चमोली में पड़ते हैं। अब ठीक है, आप ये फैक्ट्स तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन किस तरीके से आप याद रखेंगे कौन से 2 चमोली में हैं
और बाकी 3 रुद्रप्रयाग में आप किस तरीके से याद करो? इसके लिए मैंने छोटी-सी ट्रिक बनाई हुई है। देखिए 5 हैं, 5 में से ज़्यादा रुद्रप्रयाग में है, कम चमोली में है। सिर्फ़ 2 ही चमोली में है, कम। एक शब्द होता है अल्प, अल्प का मतलब होता है कम। और अल्प और कल्प कहीं न कहीं मैच कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो कि कल्पेश्वर ये चमोली में पड़ता है। अल्प से हमने कल्प को रिलेट किया, साउंड थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। और एक शब्द और होता है रुदन। रुदन का मतलब होता है रोना। ज़िंदगी में हँसना ज़्यादा चाहिए और रोना कम चाहिए। आप इस तरीके से थोड़ा बहुत दिमाग में बिठा सकते हो। अल्प मतलब कम, कम रोना चाहिए। रोने के लिए शब्द है एक रुदन, और रुदन कहीं न कहीं रुद्र से मैच कर रहा है। आप थोड़ा बहुत ले सकते हो अपने दिमाग में बिठाने के लिए, रुदन और रुद्र। इस तरीके से ये आपके लिए ट्रिक बन जाती है, अल्प और रुदन 2 शब्दों से, कि रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये दोनों चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आप कैसे याद करोगे कि रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ही चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए ज़्यादा जो केदार है वो रुद्रप्रयाग में है, सिर्फ़ 2 अल्प वो चमोली में स्थित है। अल्प से हमने रिलेट किया कल्प को, कल्प से बना कल्पेश्वर, ये चमोली में पड़ेगा। और ज़िंदगी में रुदन कम करना चाहिए, अल्प रुदन होना चाहिए, और रुदन कहीं न कहीं रुद्र से मैच कर रहा है। और इस तरीके से रुद्रनाथ और कल्पेश्वर दोनों ही चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा सकते हैं। बाकी तुंगनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ ये रुद्रप्रयाग जिले में पड़ते हैं। रुद्रनाथ जो चमोली में पड़ता है, इसको पितृ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पितृ तीर्थ के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं पंचप्रयागों के बारे में। पंचप्रयाग पहले इनके नाम जान लेते हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अ, चमोली जिले की जो मुख्य नदी है अलकनंदा। और इन पंचप्रयागों में विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग में आप देखेंगे कि अलकनंदा जो मुख्य नदी है उसका किसी अन्य नदी से संगम होता है। स्टार्टिंग के जो मैंने 3 लिखे हुए हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये चमोली जिले में पड़ते हैं। और आखिरी के 2 रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, आप देखते हैं कि देख रहे होंगे कि रुद्रप्रयाग जो कि खुद ही एक जिला है, तो ये रुद्रप्रयाग में पड़ेगा। देवप्रयाग ये टिहरी में पड़ता है। स्टार्टिंग के 3 विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग ये चमोली में है। अब इसके लिए ट्रिक मैंने लिखी हुई नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको याद करना है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए कैसे याद करेंगे आप। विष्णुप्रयाग आपको याद रखना है कि विष्णुप्रयाग ये चमोली में है। और विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम नंदलाल भी है। नंदलाल के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो विष्णुप्रयाग जहाँ है, यानी कि चमोली, वहीं नंदप्रयाग भी है। इसके बाद तीसरा, आपने महाभारत में एक नाम सुना होगा कर्ण। कर्ण और श्री कृष्ण का कहीं न कहीं संबंध है, आपको इस बारे में पता होगा। तो आप इस तरीके से अपने दिमाग में बिठा सकते हो, जहाँ विष्णुप्रयाग है, वहीं नंदप्रयाग है, और जहाँ नंदप्रयाग है, वहीं कर्णप्रयाग है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, आप इसको नोट कर सकते हो। चमोली में विष्णुप्रयाग है, क्योंकि चमोली में आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम भी है, जो कि विष्णु का मंदिर है, तो विष्णुप्रयाग तो चमोली में है। अब विष्णु का एक अवतार माना जाता है भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम नंदलाल भी है। तो जहाँ विष्णुप्रयाग है, वहीं नंदप्रयाग भी है। और महाभारत में आपने नाम सुना होगा कर्ण। कर्ण और श्री कृष्ण का रिलेशन है। तो जहाँ विष्णुप्रयाग है, वहीं कर्णप्रयाग भी है, और यहीं कर्ण मंदिर भी। तो अब आगे देखते हैं कि विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग में अलकनंदा की किन अन्य नदियों के साथ संगम होता है। देखिए बहुत सिंपल है, इस चीज को भी याद रखना। विष्णुप्रयाग में मुख्य नदी इसमें अलकनंदा ही रहेगी। तीनों जगहों में अलकनंदा नदी कॉमन रहेगी। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी
का संगम होता है विष्णु गंगा से। आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि विष्णु प्रयाग और विष्णु गंगा, अलकनंदा और विष्णु गंगा। तो विष्णु प्रयाग में तो ये हो गया। इसके बाद नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी तो रहेगी, इसका जो संगम होता है वो नंदाकिनी नदी से होता है। बहुत आसान है इसको रिलेट कर पाना, नंद प्रयाग नंदाकिनी, अलकनंदा तो रहना ही है। इसके बाद कर्ण प्रयाग, अलकनंदा नदी रहेगी और आपको ये याद करना है कि पिंडार नदी से संगम होता है अलकनंदा नदी का कर्ण प्रयाग में। ये अलकनंदा आपको दिखाई दे रहा है। अलकनंदा नदी जो चमोली की मुख्य नदी है, इसका जो ओरिजिन है यानी कि जिस स्थान से ये निकलती है, ये सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा चमोली जिले की मेन नदी है और अलकनंदा गंगा की जो मुख्य दो धाराएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा, इनमें से एक है। दूसरी जो भागीरथी है वो उत्तरकाशी जिले से निकलती है। अगला जो महत्वपूर्ण जो दर्शनीय स्थल है, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को सन 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। चमोली से रिलेटेड अन्य फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिक्स के साथ में आप हमारी हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिए। धन्यवाद।